अट्रैक्शन पर आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं या जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं या जितनी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लिटरेचर्स पढ़े हैं, उन सब में आपने गौर किया होगा कि एक वर्ड का बार बार यूज होता है, वो वर्ड है यूनिवर्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताए हुए तरीकों से अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपकी विशेष को पूरी कर देता है या आपको वो बना देता है जो आप बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिनेरियो में यूनिवर्स एक सेंटर पॉइंट पे पोजीशनड है। जाहिर सी बात है कि कोई आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फॉलो करता है? अपनी विश को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इस इच्छाओं को या विश को पूरा करने की पावर सिर्फ यूनिवर्स के पास है। इसलिए यूनिवर्स पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेंटर पॉइंट पे पोजीशनड है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, एक मांगने वाला और दूसरा देने वाला। मांगने वाला यानी कि हम, आप और हर वो आदमी जिसकी कोई विश होती है, वो सब मांगने वाला है। और दूसरी तरफ है देने वाला यानी यूनिवर्स। तो इसका मतलब यूनिवर्स के पास ही सारे के सारे पावर्स है आपकी विश को या आपकी इच्छा को पूरा करने का। तो आज ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये यूनिवर्स है क्या, ये यूनिवर्स कौन है या क्या है। जैसा कि हमने अपने पिछली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो में भी जो इस क्वेश्चन को उठाया था कि यहां पर बुक द सीक्रेट में इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर ये यूनिवर्स कौन है या क्या है। तो आज इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा हटा देंगे कि ये यूनिवर्स आखिर क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूनिवर्स के डिफरेंट मीनिंग लेते हैं जो अलग अलग जगहों पे डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यूनिवर्स को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है: द होल ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग इन इट, इंक्लूडिंग द अर्थ, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा रेफरेंस लेते हैं विकिपीडिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया है। तो एज पर विकिपीडिया यूनिवर्स को किस तरीके से डिफाइन करता है, सुनिए। द यूनिवर्स इज ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर कंटेंट्स। इट कंप्राइजेस ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस, एनी फंडामेंटल इंटरेक्शन, फिजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल कंस्टेंट्स, एंड देयरफॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड ला ला ला। तो देखिए, हमने जो दो की सोर्स है वहां से हमने यूनिवर्स की डेफिनेशन को स्टडी किया है, उसको समझने की कोशिश की है। तो इन डेफिनेशन के मुताबिक यूनिवर्स एक सिस्टम का नाम है जिसके अंदर प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है एंड एवरीथिंग जो भी इस दुनिया में है वो सब यूनिवर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो इस डेफिनेशन को एनालिसिस करके हमें क्या पता चलता है कि यूनिवर्स बेसिकली एक सिस्टम का नाम है। यूनिवर्स बेसिकली एक सिस्टम है। तो अकॉर्डिंगली इसका हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि यूनिवर्स ना तो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना समझ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना तो आपसे ये कुछ ले सकता है, ना आपको ये कुछ दे सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सिस्टम है। यूनिवर्स तो सिर्फ एक सिस्टम का नाम है। वही बता रहे हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और विकिपीडिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू के ऊपर। तो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट आप इमेजिन कीजिए, जस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो हर आदमी की अपनी विश होती है, कोई इच्छा होती है। तो उस विश या इच्छा को पूरा करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? हम अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को किससे मांगते हैं? जी हां, उन्हीं से जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, भगवान या गॉड कहते हैं। राइट? तो अल्लाह, ईश्वर, भगवान या गॉड के पास ही फुल पावर्स होता है किसी की भी इच्छा को पूरा करने के लिए, यानी कि किसी की भी इच्छा या विशेष को पूरा करने के लिए ये एक अल्टीमेट या लास्ट सोर्स है। दूसरा, एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि अगर गॉड, भगवान, ईश्वर या अल्लाह ही
विश को पूरा करने की पावर रखते हैं, तो क्या वजह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इनमें से किसी वर्ड का यूज ना करके एक अलग ही वर्ड, एक यूनिक वर्ड यूनिवर्स का यूज किया गया है? तो दोस्तों, जितना मैं समझता हूं या जितना मैंने रिसर्च किया है इसको और जितना मैंने स्टडी किया है और जितना मैं समझता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ड यूनिवर्स का यूज इसलिए किया गया है ताकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अवॉइड किया जा सके और इसकी पॉपुलैरिटी को यूनिवर्सल किया जा सके। तो अब आप ये जान चुके हैं कि ये यूनिवर्स आखिर कौन है या क्या है। तो दोस्तों, इन नटशेल यूनिवर्स कुछ और नहीं बल्कि वही है जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, भगवान या गॉड के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब आखिरी बात आती है अपनी बात को साबित करने की। तो आप तो जानते ही है, मैं अपने वीडियोस में जो भी बात कहता हूं उसको साबित करके बताता हूं। तो इटसेल्फ बुक द सीक्रेट में इस बात को मेंशन किया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन या मजहब को या धर्म को मानते हैं। तो हो गई बात साबित। अब आप ये जान चुके हैं कि क्यों यहां पर अल्लाह, ईश्वर, भगवान या गॉड की जगह यूनिवर्स नाम का यूज किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत इंसाइटफुल लगी होगी, बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स है वो लोगों के क्लियर हो सके, इसमें लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ सके, इसके बारे में और जानने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।